हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री टेस्टिंग एजुकेशन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट जो चैप्टर है वो कवर करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हमारे पास टॉपिक होता है एडर और सब्सट्रैक्टर, उसमें से हम आज एडर कवर करेंगे। एडर में भी हमारे पास दो टॉपिक्स होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। और एडर का मतलब होता है एडिशन। हाफ एडर में क्या होता है कि हम दो इनपुट वेरिएबल्स को ऐड करते हैं और फुल में हम तीन इनपुट वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, और जो भी ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सम और दूसरा होता है कैरी। बेसिकली हम जब मैथमेटिक्स में भी जब कोई भी सम का एडिशन करते हैं तो हमें वो या तो रिज़ल्ट देता है दो डिजिट्स को प्लस करके, या अगर नंबर बड़ा हो तो उसका कैरी होता है। Is a combinational logic circuit that is used to add two binary bits and generates a sum and a carry as output. Let a and b are the two input variables of the half adder. अब हमने यहाँ पे दो इनपुट वेरिएबल्स को लेट कर लिया है, a एंड b को। आप यहाँ पर एक्स वाई भी कर सकते हो, डब्ल्यू जेड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब ये ट्रुथ टेबल लिखने का तरीका है कि जब दो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हों तो ए में आता है 2 0 2 1, बी में 0 1 0 1। अगर आपको नहीं पता तो ये ट्रुथ टेबल लिखने का तरीका होता है। इसके बाद जब हम इसका सम करेंगे तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1। हमारे पास जैसे मैथमेटिक्स में 1 1 2 होता है, डिजिटल में 1 1 हमेशा 10 होता है। तो 0 यहाँ रहेगी और कैरी यहाँ पर चला जाएगा, और इसमें कोई कैरी नहीं थी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब सम में हमारे पास ये आउटपुट बनती है और कैरी में ये। अब हम इस आउटपुट को के मैप में अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको के मैप बनाना आता होगा, क्योंकि ये टॉपिक आप तभी कर सकते हो जब आपको के मैप बनाना आता होगा। तो चलिए अब इसके हम आउटपुट फिल करते हैं। सम की जो पहली आउटपुट है वो 1 में है, सो 1 बॉक्स में 1 आ जाएगा, और जो दूसरी आउटपुट है वो दूसरे में है, ये 1। अब हम इसको लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट का आएगा ए बार बी, क्योंकि ये देखिए 1 ए बार और यहाँ पर ऊपर क्या है बी, ए बार बी प्लस इसका ए बी बार। दिस इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर सम। अब कैरी का जो आउटपुट है हम उसको फिल करेंगे। कैरी का जो आउटपुट है वो 3 नंबर पे है, तो हम बॉक्स में 3 नंबर पे 1 पुट कर देंगे, और कहीं भी 1 नहीं है तो ये इसकी एक ही आउटपुट है। अब इसका हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे ए और बी। दिस इज कैरी। हमारे पास जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आएगा सम और कैरी का, हमको उसका लॉजिक गेट बनाना पड़ेगा। सम का अलग और कैरी का अलग। अगर आपको लॉजिक गेट्स बनाने नहीं आते तो मैंने इस पर भी एक अलग वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने सारे लॉजिक गेट्स कवर किए हैं, एंड और नॉट नैंड एवरीथिंग। यू कैन चेक ऑन दैट वीडियो। सबसे पहले हम बनाते हैं सम का। अब सम में हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, इसलिए हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए ए और बी। ए का बार और बी का बार हम ऐसे लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले था ए बार और बी। ए बार से हमने एक पॉइंट लिया और सिर्फ बी से हमने एक पॉइंट लिया। फिर दोनों को कंबाइन करके ये दोनों क्या बन रहे हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये एंड गेट है, तो हमने एंड गेट का सिंबल बना दिया। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन था ए और बी बार, इसलिए सबसे पहले हमने पॉइंट लिया ए का, देन बी बार। इन दोनों को भी कंबाइन करके एंड गेट बन गया, और इन दोनों में प्लस हो रहा है, और प्लस में का और जो प्लस है वो प्लस होता है और गेट में, तो यहाँ पर हमने और गेट बना दिया और इसका एक्सप्रेशन हो गया। इन दोनों को कंबाइन करके बन गया और गेट। और अब जो कैरी का एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ए और बी है, तो हमने यहाँ पर ए बी का भी लॉजिक गेट बना दिया। सो यहाँ पर दो ही थे ए और बी, इनका बार नहीं था तो हमने बार नहीं बनाया। सो हमने ए से एक पॉइंट लिया और बी से, देन इनका बन गया एक एंड गेट। आपको हाफ एडर में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद आपको उसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, और जो ट्रुथ टेबल से उसकी आउटपुट आएगी उसको आपको के मैप में अप्लाई करना है।
के मैप में जब आप अप्लाई करते हो उसके जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा उसका आपको लॉजिक सर्किट बनाना होगा। बस आपको इतना ही काम करना है इसमें। जो फुल हेडर है वो भी सेम हाफ हेडर की तरह ही है, बट उसमें सिर्फ एक चेंज है। हाफ हेडर में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते थे, फुल में हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। हमने 3 इनपुट वेरिएबल्स को प्लस करके उनका सम और कैरी का आउटपुट बनाना होगा। अब हम करेंगे फुल एडर। ये फुल एडर की डेफिनेशन है। अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज यूज्ड टू ऐड 3 बाइनरी बिट्स and generates 2 outputs, sum and carry. Like half adder, A and B are the 2 significant bits to be added, while third input is bit C that is generated from the previous stage. Full adder में जो फर्स्ट 2 इनपुट वेरिएबल्स होते हैं उसको ऐड किया जाता है, और जो थर्ड इनपुट वेरिएबल होता है वो प्रीवियस रिजल्ट से लिया जाता है, और इन तीनों को इसमें हम इन तीनों का सम करते हैं। यह है फुल एडर का ट्रुथ टेबल। जब हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स होते हैं तब हम उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। देखो, जब अब 2 की पावर 3 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 8। सो फर्स्ट में 4 0 4 1 आएंगे, टोटल हो गया 8। बी में 2 0 2 1 2 0 2 1, सी में 0 1 0 1 0 1। ये बनता है 3 इनपुट वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल। अब हम इनका करेंगे प्लस। 0 प्लस 0 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 10, 0 and 1 carry, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, एंड 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 10, 0 आ गया और 1 कैरी चला गया, 0 प्लस 1 1। ये हो गया इसका सम, और जिसमें कैरी नहीं आया उसमें आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास आउटपुट आई है सम और कैरी की, उसको हम अब के मैप में अप्लाई कर देंगे। हमारे पास सम और कैरी में जिसमें भी 1 आया है उस नंबर में हम के मैप में 1 1 पुट कर देंगे। हमने सम की आउटपुट को के मैप में फिल कर दिया है, तो अब हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे इसका क्या आएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस सेकेंड ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी। अब हमने कैरी की जो आउटपुट थी वो हमने के मैप में फिल कर दी है, और आपको पता होगा अगर आपने के मैप किया हुआ है तो के मैप में क्या है कि कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे सम था, ये सारे जो इसकी आउटपुट थी वो सेपरेट थी, इसलिए इसकी जो कॉम्बिनेशन थी वो नहीं बने थे और हमने सेपरेटली सबके बुलियन एक्सप्रेशन लिखे थे। बट जो अब कैरी है, अगर इसमें देखें तो जो कॉम्बिनेशन है तो ये 2 के बनते हैं, 4 के या 8 के। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 का बन रहा है कॉम्बिनेशन, एक ये 2 हो गया और एक ये 2 हो गया। अब हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे सबसे पहले ये है, इसमें ये दोनों तो कट हो जाएंगे और ऊपर क्या बचा, बी और सी। अगर आपने के मैप किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कैसे कट होता है। अगर सेम वर्ड एक ए बार हो और एक सिंपल हो तो वो दोनों आपस में कट हो जाते हैं। और दूसरा, अब ये दोनों हैं तो इसमें बी बी दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ पर ए बचा और यहाँ पर बचा सी प्लस। अब इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का होगा सी सी, दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो क्या बचा बी, और यहाँ पर क्या ए, तो क्या बचा ए और बी। ये इसका एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन आए हैं, सम का भी और कैरी का भी, इन दोनों का हम बनाएंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको हाफ एडर का बना के बताया था। तो
फुल एडर में भी आपको सेम ही करना है हाफ एडर की तरह। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, देन उसका ट्रुथ टेबल, फिर आप सम और कैरी की आउटपुट को के मैप में फिल करोगे। आफ्टर दैट जो उसके बुलियन एक्सप्रेशन आएंगे उसका आप लॉजिक गेट बना दोगे। दैट्स इट।